नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। प्रदेश में 1 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं अनलॉक हो रही हैं। बाकी कक्षाओं को खोलने को लेकर अभी सरकार ने निर्णय नहीं लिया है, लेकिन इसके लिए रास्ता जरूर खुल जाएगा। नीति आयोग ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सिफारिश भेजी है कि जहां 70% शिक्षक और स्कूल स्टाफ को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी है, वहां प्राथमिक स्कूल खोले जा सकते हैं। अगर केंद्र और राज्य सरकारें नीति आयोग की सिफारिशें माने तो प्रदेश में भी जल्द छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खुल सकते हैं। वजह सरकार स्कूलों में 80 से 90% शिक्षकों को दोनों डोज लग चुकी हैं। अगर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो प्रारंभिक शिक्षा में 1.59 लाख शिक्षकों को और माध्यमिक शिक्षा में 1.56 लाख शिक्षकों को दोनों डोज लगी हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि जो शिक्षक बचे हुए हैं उनमें भी अधिकांश के पहली डोज लग चुकी है। वहीं प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना है कि उनके यहाँ भी 80% शिक्षक कर्मचारियों ने वैक्सीन की कम से कम 1 डोज तो लगवा ही ली है। तो राजस्थान में जिन अभ्यर्थियों के कोविड के दौरान माता पिता या महिला अभ्यर्थियों की पति की मौत हुई थी, उन्हें सरकार ने कॉलेज में प्रवेश के दौरान राहत दे दी है। अभ्यर्थियों को कॉलेज में यूजी और पीजी में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जाएगा। इनकी सीटें जो हैं वो कॉलेज में आपको बताते चले स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जाएंगी। हालांकि अब तक यूजीसी ने कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है। राजस्थान सरकार द्वारा साल 2021-2022 प्रवेश नीति में इन बच्चों के लिए रियायत दी गई। फिलहाल प्रदेश के चुनिंदा सरकारी कॉलेजों में ही अनाथ बच्चों को दाखिले में राहत मिल पाएगी। जयपुर जिले के सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष की करीब 14,000 सीटें हैं, जबकि केवल जयपुर जिले में 12वीं परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 लाख से ज्यादा। ऐसे में प्रवेश के लिए मारामारी होना तय माना जा रहा था। शिक्षाविदों का कहना है कि इस बार कट ऑफ भी पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा रहने की संभावना। बताते चले कि कोरोना संकट के चलते 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही पिछले सालों के अंक और आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर परिणाम जारी किया गया है। ऐसे में कॉलेज में प्रवेश के लिए मारामारी तय मानी जा रही। तो वहीं दूसरी तरफ अजमेर जिले के केकड़ी में मंगलवार रात 2 बदमाशों ने बोहरा कॉलोनी की गली में बंदूक की नोक पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। हथियारबंद 2 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 2.25 लाख रुपए से अधिक राशि रखा हुआ पर्स मां बेटी से छीनकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। युवती व महिला अपनी स्टील्स की दुकान पर गई हुई थी। दुकान से रात करीब 8 बजे तकरीबन 2.25 लाख रुपए अपने पर्स में रखकर, आपको बताते चले जो महिला थी वो अपना आईफोन भी और अन्य 5-7 हजार रुपए स्कूटी के बीच पर्स में ही रखकर अपनी मां के साथ वापस घर की ओर लौट रही थी। वह जब बोहरा कॉलोनी की गली में पहुंची तो 2 बदमाशों ने रोककर बंदूक की नोक पर स्कूटी के बीच टंगे हुए पर्स को छीनकर वहां से फरार हो गए। सपा सांसद शकीबुर रहमान बर्क को तालिबानी आतंकियों की देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ तुलना करना भारी पड़ चुका है। पुलिस ने सपा सांसद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कई धाराओं में सपा नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताते चले कि शफीकुर रहमान ने तालिबानी आतंकियों को देश के स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बताया था। शकीफुर रहमान इस बयान के बाद विरोधी दल उन पर हमलावर हो चुके हैं। बीजेपी ने तो उनसे माफी की मांग कर डाली। संभल के एसपी ने बताया है कि हमें शिकायत मिली है कि सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान की तुलना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से की। ऐसे बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनके खिलाफ धारा 124 से 153 295 आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए। 2 अन्य लोगों ने फेसबुक पे एक वीडियो में ऐसी ही बातें कही, उन पर भी मामला दर्ज किया गया है। आपको बताते चले कि शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान पर कब्जे की तुलना भारत में ब्रिटिश राज से कर दी थी। सपा सांसद ने कहा कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का शासन था और उन्हें हटाने के लिए हमने संघर्ष किया, ठीक उसी तरह तालिबान ने भी अपने देश को आज़ाद किया। उन्होंने तालिबान की तारीफ करते हुए कहा कि इस संगठन ने रूस, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों को अपने देश में ठहरने नहीं दिया। हालांकि अगले दिन बर्क अपने बयान से पलट गए थे। विवाद के बाद उन्होंने कहा कि हम अपने देश की सरकार के साथ खड़े हैं।
तो बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने कड़ी सुरक्षा के साथ तैयारियां शुरू कर दी हैं और यह वादा किया है कि चुनाव से पहले 20,000 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इस घोषणा के बाद विपक्ष के एक बार फिर से सरकार पर हमलावर हो चुकी है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार ने कहा है कि चुनाव के समय इस वादे से पंचायत चुनाव पर राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, लिहाजा चुनाव आयोग तक इसकी शिकायत की जाए। और आरजेडी ने यह भी आरोप लगाया है कि पिछली बार भी स्ट्रीट लाइट लगाने की बात की गई थी, जो पंचायत स्तर में भ्रष्टाचार में खत्म हो गया। दरअसल पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि फिलहाल जहां भी लाइटें लगी हैं सबके बल्ब 12 वोल्ट के हैं और गाँव में बिजली के पोल में ही बल्ब लगाने हैं। ऐसे में 12 वाट के बल्ब से उतनी ऊंचाई से अच्छी रोशनी नहीं जाती है, इसलिए अब 20 वाट का जो बल्ब है लगाने का निर्णय लिया गया। सम्राट चौधरी किसी बयान के बाद आरजेडी ने निशाना साधा है और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की भी बात कही। भारतीय शेयर बाजार ने आज नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सेंसेक्स बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 250 पॉइंट से अधिक बढ़कर पहली बार 56,000 के पार पहुंचा। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयरों में तेजी के चलते शेयर बाजार ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया। इस दौरान 30 शेयरों वाला सूचकांक 0.40% बढ़कर 56,000 के आसपास अपने सर्वकालिक स्तर पर पहुंच चुका है, जबकि व्यापक एनएसई निफ्टी 66.75 पॉइंट या 0.40% बढ़कर रिकॉर्ड पर था। सेंसेक्स में सबसे अधिक 2% की तेजी एचडीएफसी बैंक में हुई। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, एल&टी, बजाज फिनसर्व और एचडीएफसी भी बढ़त दर्ज करने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल किए गए थे। आपको ये भी बताते चले कि इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, बजाज ऑटो और इन्फोसिस में गिरावट देखने को मिली है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल और बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.25% बढ़कर बैरल पर पहुंच गया है। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर जो है के मुकाबले रुपया 5 पैसे बढ़कर 74.30 पर पहुंच गया। तो गाजियाबाद पुलिस के विशेष अभियान समूह ने एक महिला की, आपको बताते चले, हत्या के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। महिला की मौत 1 महीने पहले हुई थी और इसके बाद मुठभेड़ के बाद 24 वर्षीय हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया है कि गंगा कैनाल रोड को पैगा गांव से जोड़ने वाली एक सड़क पर शाम के समय हुई मुठभेड़ में आरोपी के शरीर के दाईं ओर के निचले हिस्से में गोली लगी। पुलिस ने कहा कि पिछले महीने रोहित ने जबरदस्ती एक महिला से शादी की थी और करने की कोशिश की थी। हालांकि आपको बताते चले वहां शेरपुर गांव में महिला के घर में घुस गया और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश लगातार करने लगा। पीड़ित महिला और आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले उसके परिवार के सदस्यों ने इसका विरोध किया। इस दौरान रोहित ने उन पर देसी पिस्तौल से गोली चला दी, जिसमें पीड़ित महिला और उसकी भाभी जो थी उनकी मौत हो गई थी। एसपी ने कहा कि घटना के बाद वह फरार हो गया और तब से पुलिस उससे तलाश कर रही थी। उसके पास से एक देसी पिस्तौल, .315 बोर के कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस 8 जुलाई से उसकी तलाश कर रही थी। अब क्योंकि आपको बताते चले वह हत्या के एक मामले में आरोपी है, पुलिस को बड़ी सफलता मिली। तो भारत में कोरोना संक्रमण के मामले एक दिन के बाद गिरावट फिर से दर्ज की गई है। आपको बताते चलिए टीकाकरण भी घटा है। एक दिन पहले 5 महीनों में सबसे कम कोरोना केसेस सामने आए थे और रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ था। अब बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक जो मंत्रालय के अनुसार बयान आया है उसमें 24 घंटों में 35,178 नए कोरोना केसेज हैं। 55 लाख टीके लगाए गए हैं, जबकि इससे एक दिन पहले रिकॉर्ड 88 लाख टीके लगाए गए थे। देश भर में पिछले 24 घंटों में 440 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 24 घंटों में 37,169 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी कि कल 2,431 एक्टिव केस रह गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 7 अगस्त तक देश भर में 56 करोड़ 6 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 55.05 लाख टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार आपको बताते चले आईसीएमआर ने कहा कि अब तक 49 करोड़ 84 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 17.97 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट घटकर 3% से कम रहा।
आपको बताते चलें, जजों के जो 9 खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। चीफ जस्टिस एनवी रमणा की अध्यक्षता में मंगलवार को ही कॉलेजियम की बैठक के बाद 9 जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र को भेज दी गई। इनमें 3 महिला जज हैं, साथ ही एक वरिष्ठ वकील को सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है। अगर केंद्र इन सभी सिफारिशों को मान लेता है तो भविष्य में जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस BV नागरत्ना और PV नरसिम्हा भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। जानकारी के अनुसार अब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं है। जस्टिस नागरत्ना के रूप में भारत को पहली महिला चीफ जस्टिस मिल सकती है।